अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौला अन सब्बतनाक लक़द कित्ता तरकनु इलैहिम शयअन क़लीला इज़ा लअज़क़नाक दिअफ़ल हयाति व दिअफ़ल ममाति सुम्मा ला तजिदु लक अलैना नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाआवाज़े बुलंद सारे सारे अंत तक लोग खलोते हो सारे दूसरी पड़ोची आवाज़ नाल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हबे हनफी अदारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे सायार वली सिद्दीक़ से हुस्ने कमाले मोहम्मद अस्त फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शमए जमाले मोहम्मद अस्त हैदर बहार बाग़े खिसाले मोहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज़ साथ पे लाखों सलाम। पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम। फ़तह बाबे नुबुव्वत पे बेहद दुरूद जरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आखिरी नबी होने ते कामिल यकीन रखदा और हाथ चुक के बोलेगा फ़तह बाबे नुबुव्वत पे बेहद दुरूद। ऐ हुणे बंदे ने नारा लाया अल्लाह दे बंदेओ हुजूर दी शान होते हुजूर दी रिफत दे मुकाबले किसी शायद की कोई हैसियत ही कोई नहीं। किसी मलून का कोई ना है ही नहीं। जो भी नारा लाना है ताजदारे खत्म नबूवत का नारा लाना है। किसी की शह की जब है ही कोई बराबरी कोई नहीं कोई शह है ही कोई नहीं। ये तो ताई झगड़े पैदा हुए ना ये तो ताई गल्लां हुई ना फिर उम्मत ने सुनिया शुरू की कि जनाब हुजूर की ये शान है। फिर काना ये कहता है हुजूर की जब शान हुजूर निस्फुन नहार सूरज की तरह चमक रहे हैं और काने की क्या हैसियत है। किसी की कोई हैसियत नहीं है हुजूर की शान के सामने हुजूर की रिफत के सामने हुजूर की शानों के सामने किसी की कोई बात नहीं है। हमारे लोगों के अंदर भी आप किसी का नारा ना लगाएंगे अपनी जुबानों को सिर्फ हुजूर के लिए रखें बस। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए चुनीनो ये मैंने इसलिए इस बात की वजह दी कि यहाँ बंदे ने एक नारा लगाया है अपनी महफिलों को हुजूर की शान के साथ पाक रखा करें।
किसी का तस्करा ना किया करे। हुजूर की शान वराउल वरा। जहां पीर मेरे अली शाह साहब ने कुत्ता रखा था ना तो बाबा जी वो बात करते थे। मैं अब ये कहता हूं कि अमीरुल मुजाहिदीन की गली के कुत्ते ने जहां पेशाब किया कादियानी दोस्त का भी मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए बात रसूलुल्लाह की है। हाँ, कादियानी तो उसका भी बात नहीं है। बाबा जी ने तो कहा था ना पीर मेरे लिए शाह साहब की गली, तो उन्होंने, तो मैं कहता हूँ अमीरुल मुजाहिदीन की गली में जो कुत्ते फिरते हैं ना, कादियानी तो उसका भी मुकाबला नहीं कर, बल्कि वो कादियानियों से अफजल और आला है। क्यों? कि वो हुजूर को खातमुन नबीयीन मानता है। इसलिए किसी की कोई हैसियत नहीं है। जब भी नारा लगाना है तो ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। भाई मेरी गल सुनो, मैं तुहानू एक पैगामे करबला भी है तो सारी गल्लां ने सानू ते बाबा जी कोई ऐसी गल्लां नहीं सुना के गया है कि तुहानू असीं सुनाइए जनाब तुसीं रोण लग पवो। हाँ, सानू ऐसा कोई करबला नहीं बयान आंदी। असीं ते करबला इंज बयान करते हैं, बाबा जी फरमांदे ने करबला इंज बयान करनी कि बुढ़े भी होवन ते जवान हो जान, ते जवान होवन ते उन्हां दा होर जज्बा हो जावे कि असीं हुणे करबला जाना। ऐ करबला नाम है। करबला रोण पिटण दा नाम नहीं है। हाँ, करबला तां सीना तान के यजीद के सामने आने का नाम है। लोगों ने समझा रोण पिटन का नाम है। मैं गल खत्म नबूवत की कर रहे सी कि खत्म नबूवत का नारा आला हज़रत ने पेश किया ना कि फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। ऐ जिहड़ा मैं सलातो सलाम पढ़दा ना, ये अपने आप दे दिल नूं ते मजलिस नूं पाक करन वास्ते कि आला हज़रत ने कैसा खूबसूरत अकीदा दिता कि सहाबत भी लखा सलाम ते अहले बैत भी लखा सलाम। क्यों? कि नशबम नशब परस्तम कि हदीस से ख्वाब गोयम चूं गुलाम आफ्ताबम हमाज आफ्ताब गोयम। ना असी काले हां ना असी कालियां गल्लां करदे हां। असी हुजूर दे चमकदे महबूब दे गुलाम हां ते गल्लां भी चमकदियां होइयां करदे हां। बस असी ये नहीं कि सहाबा दी आड़ लैके ते अहले बैत ते जुबान खोलीए ते अहले बैत दी आड़ लैके सहाबा ते गल करिए। असी ओ नहीं गल करदे। सुनो, साडा इमाम सानू अकीदा की दे गया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नौ है इतरत रसूलुल्लाह की। बस हमारा ये बड़ा खूबसूरत अकीदा है और आप लोगों ने भी अपने दिलों के अंदर हुजूर की मोहब्बत बसाकर ये सलातो सलाम सुनना है। मैंने आपसे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, कोई बेचारा परेशान होवे कि सवाई कौन आला ते बड़ा टाइम हो गया, मैं दौड़ना लैन जनाब जाना मैं, लेकिन ये वेखना कि हुजूर दा गुलाम केड़ा ते हुजूर दा आशिक केड़ा, बस फैसला ये करना। हाँ, मैं ये देखना कि मजमू हुजूर दा गुलाम केड़ा जो उठे तो कहे जी क्या बात है रसूलुल्लाह दी, सुभान अल्लाह, सहाबा दी क्या बात है, अहले बैत दी क्या बात है, पाकाने उम्मत दी क्या बात है। बस इंज कर दे उठना तो फिर ये अकीदा लैके असीं क़यामत वाले दिन आना, काश माशर में जब उनकी आमद होर। ऐ हुजूर नाल मोहब्बत करनी। जले हो तुसी सारे तहरीक दे बारे, तहरीक दौर कोई मकसद नहीं, वल्ला तहरीक दे शाह जी बैठे जिम्मेदारान, वल्ला तहरीक दौर कोई मकसद नहीं। तहरीक सिर्फ तुहाडे ईमान नूं बचा रही, तुहाडी दुनिया बचा रही, तुहाडी कबर बचा रही, तुहाडा हशर बचा रही कि कल हुजूर दे सामने तुसीं शर्मिंदा ना हो। जो हुजूर दे सामने जुबाना बाहर कड़ियां होवन ते जागो हुजूर फस गए, प्यास लगी, सवा ने सूरज हुजूर पानी पिला दो, ते हुजूर फरमान इधर आना, इधर आ, इधर आ, तू ते मेरे दीन दे दुश्मनां नाल खड़ा रहा, तू ते मेरे दीन दे गद्दारां नाल खड़ा रहा, ते मेरे दीन दे वफादारां नूं तू जनाब गल्लां करदा रहा, इधर आना जरा, ते फिर उस टाइम की शर्मिंदगी होनी। जिस दिन अल्लाह फरमाते हैं कलीमो नजी मसीहो सभी, सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे। बस ऐ सलाम सुनना है जिन्हें दिल में हुजूर दी मोहब्बत है ते अहले बैत दी मोहब्बत है ते सहाबा दी मोहब्बत है। उस सलाम नू बड़ा झूम के सुनेगा कि आला हजरत ने सहाबा ते अहले बैत ते किवें लखां सलाम भेजे। आला हजरत फरमाते हैं तेरे को बहुत टाइम है ना ते सहाबा व अहले बैत दे बारे तहकीकां ना करियां। और यार असीं तहकीकां करन दे काबिल है, साडा मुंह है, साड़ी हसीयत की है। इन्नल्लाह नज़र फी कुलूबिल इबाद फलम यजिद कल्बन अनका मिन कुलूबि असहाबी। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने अज़ल विच हर दिल वल वेख्या ते मेरे सहाबा तो बगीज़ा दिल नहीं पाया। अज मैं उठ के जिन्हों मुंह धोण दा पता कोई नहीं, वो भी सहाबा दे बारे गल करे, वो भी अहले बैत दे बारे गल करे, जिन्हें जनाब 2 सुपर पावर अपने जमीन विच लैके आ गए, जिन्हें 2 सुपर पावर जनाब ढा दित्तियां ते ऐ जनाब आए अज़रबैजान ते बलोचिस्तान ते हुजूर दा दीन दा झंडा लैके आ गए ते असीं उन्हां दे बारे गल करिए। साडे कोल ते मसीह दियां सफां नहीं बच सकियां,
कोरोना आया, कोरोना के नाल असीं मसीह दी सफा नहीं बजा सके, मौलवी ते पीर ते सारी ते असीं आवाम हुजूर दे दीन दा एक कानून नहीं जनाब पास करा सके। ते असीं जनाब बैठ के सहाबा अहले बैत दे बारे गल्लां करें जिन्हें इस्लाम दी खातिर अपने कीमे करा छड़े, इस्लाम दी खातिर अपना घर बार जनाब लुटा छड़िया, असीं उन्हां दे बारे बैठ के गल करी। कभी सोची जाके जिन्हें इस्लाम वास्ते सब कुछ दिता, मैं ते इस्लाम वास्ते जनाब जुम्मे वाले दिन होवे ना ते झोली फिरे ते मैं 10 रुपए दा भी वो भी मैला नोट करके अल्लाह दी राह विच देना। साड़ी ये मुसलमानी है कि अल्लाह के राह में असीं जनाब 10 रुपए का नोट भी मैला कट के देने तो जिन्हें इस्लाम वास्ते अपनी गर्दन कटा दी, मैं उन्होंने वास्ते गल करा। कोई सोचना चाहिए सानू भी बदलना पैना। आखिर मैनू हकीकत है गल है, कोई यार की गल सुना मुल्ला, सानू गल ही आ सानू बाबा जी यही सिखा के गए। हाँ, अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदू, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह रसूल ज्यादा हक ने कुरान के अंदर कि उन्होंने राजी किया जाए। तो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह इस टाइम अल्लाह रसूल राजी करने वास्ते मैदान के अंदर है। कोई दुनियादार, कोई चौधरी, कोई वडेरे, कोई इदारे, कोई बदमाश, कोई समझते हैं कि हम नाराज हो जाएंगे, हम कहते हैं तुम बेशक नाराज हो जाओ, हम तो अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए आए हुए हैं। बस कि अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदू, अल्लाह रसूल ज्यादा हक रखते हैं कि उनको राजी किया जाए। तो क्यों ना तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह तुहानू दावत दे रही, क्या वो हुजूर दे दीन नाल खड़े होवो, हुजूर दे निजाम नाल खड़े होवो। ए दुनिया फना दा ना है, फना दा ना है, कोई इत्थे बाकी नहीं रहा, कोई नहीं। जिन्हों कोई अपने चौधरार दे ते अपने जनाब माल ते होवे ना नाज, तो जाके कब्रस्तान फिर आया करे। सारे मालदार सारे जिन्हों को बदमाशी ने सारे सामान सन वो कब्र में पे, कब्र में कोई पूछने वाला नहीं होता, शम्मा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता। अगर शम्मा जल सकती है कब्र के अंदर, अगर कब्र चमक सकती है नूर के साथ, वो किस तरह चमक सकती है? अल्लाह फरमाते हैं सुन, वो किस तरह चमक सकती है? कब्र में लहराएंगे ता हशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब एक तलत रसूलुल्लाह की। अल्लाह फरमाते हैं जब हुजूर का गुलाम हुजूर से मोहब्बत नारा लगाना है, पहले तो हम लोगों ने जगा ली ना। मैं देख रही थी कई लोग बैठे हुए हैं जो कि अल्लाह के बंदे हो, मैं बड़ा सख्त हाँ, हुजूर की मजलिस के आदाब नहीं है जो तुम करते हो। जो एक दफा बंदा बह जाए, लोग मैचों वास्ते सारी रात बैठते रहते, हुजूर के मिलाद वास्ते थोड़े को 4 घंटे नहीं बैठे जाते। यही तो मुसलमानी है। जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, आवाज आती है बंदे अपने नामा या माल देख। असी हुजूर की मजलिस का आदाब दसिया ही नहीं सारी जिंदगी, पीरा मौलवियां अपने दसे कि हजरत नूं मनो, ये नहीं दसे कि इस कौम नूं दसो कि हुजूर की मजलिस के आदाब की। साहबा कहते हैं असीं हुजूर की मजलिस विच बहंदे सी, असीं अपने सिरां नूं भी उच्चा नहीं करते सी कि बेअदबी रसूल ना हो जाए, ते असीं सिर भी नहीं हिलांदे सी। इस तरह साहबा कहते हैं कि साहबा इन हुजूर की मजलिस विच बहंदे सन जिवें साहबा के सिर ते परिंदे बैठे होण कि इन हिलन के भी परिंदा उड़ जाएगा। साहबा हुजूर की मजलिस इन बहंदे सन। मैं देख रहा थी कोई आ रहा, कोई उठ के जा रहा, कोई किवें बैठा, ये हुजूर की मजलिस के आदाब नहीं है। मताज़क वाजिबुन अला कुल्लि मोमिन मता ज़करा व ज़ुकिरा इंद व यखदा व यखशा व यसकिना मिन हरकतिही व याखुज़ मिन हाबति व इजलाली। इमाम तकीयुद्दीन सुक्की ने काजी आल मालिकी में लिखा शिफा शरीफ में कि वाजिब है हर मुसलमान पर जिसके सामने हुजूर का जिक्र हो या उसके सामने हुजूर का जिक्र किया जाए, या वो खुद जिक्र कर रहा हो, हुजूर का जिक्र कर रहा हो, तो वो अपनी हरकत जो कर रहा है उसको कंट्रोल कर ले, अदब से बैठे, अपने ऊपर इसी तरह कैफियत नाजिल करे कि तसव्वुर लेकर आए कि मैं अगर हुजूर की बारगाह में बैठा होता तो कैसे अदब से बैठता। ये हुजूर की मजलिस के आदाब है। उम्मत ने जनाब हर तरफ से, ये उम्मत की जो ज़बू हाली है और ये जो उम्मत की जवाल पसीरी है, ये इसका कोई और नहीं है, सवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। यही बात है। तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह आपको हुजूर के दीन की तरफ बुला रही है। अगर आप लोगों ने हमारी बात सुननी है दीन की और हुजूर की मोहब्बत की बात सुननी तो बड़े तहम्मुल से बैठ के सुननी है, कोई मसला नहीं। मैं देखना लोग मैचा से पूरी रात बैठे रहते, कोई हिलता भी नहीं कि हुजूर की मजलिस आंदे 4 घंटे पैदल, कोई उधर मुड़ के उठ के जा रहे, कोई इधर, पता ही कोई नहीं, दिल में कदे बसाया ही नहीं कि मैं किन्हां दा जिक्र करना आ रहा, तो किन्हां दा जिक्र मैं सुनाना आ रहा, जिन्होंने सदके पूरी कायनात बनी। वो जो न थे तो कुछ न था, आला फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो वो जहान, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। ये जान नहीं तो इंसान मुर्दा है ना, ए मेरे जिसम जो रूह निकल गई तो मैं मुर्दा ही ना। आला तो फरमाते हैं हुजूर दी जात को कर दिता जाए मैं ना दुनिया के अंदरों ते पूरी दुनिया मुर्दा है। हाँ, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इसलिए तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह आपको हुजूर के निज़ाम की तरफ बुला रही है।
आपने बिल्कुल अपने ज़हन को एक दफ़ा पाक करके हर चीज़ निकाल कर सुनना है कि यार आखिर मैंने फना है, आखिर मैंने रसूलुल्लाह के सामने भी जाना है। हम तारीख वाले आपको ये कभी नहीं कहते कि हमारा नारा लगाए, हम कहते हैं हुजूर का नारा लगाए, और तारीख हुजूर के निज़ाम की तरफ आपको बुला रही है। ए हुण जनाब छिड़िया मसला ए जी जड़ा वाले दे अंदर, मैं कहा मैंने एक गल दे दसो, सारे शुरू हो गए सारे, ओ जी मकलियतों के साथ बड़ा कुछ हो गया। मैं कहा बिल्कुल ठीक है, तुसी कहते हो जनाब बड़ा जुल्म होया, ठीक है, लेकिन मैनू ये भी तो दसो जड़ा बर्मा भी जनाब मुसलमानों के कबाब बनाए, कदे तुहाडी जुबान खुली? बर्मा दी बच्चियां दे अगले ने कबाब कट के बनाए, तुहाडी जुबान खुली? 20 लाख शाम के अंदर मुसलमान अगले ने मार छड़े, तुहाडी जुबान खुली? क्या वो इंसान नहीं थे? कश्मीर के अंदर मुसलमान बच्चों की इज्जतें लूटी गई, क्या वो मुसलमान इंसान नहीं थे? बोस्निया के अंदर 20,20,000 मुसलमानों को शहीद किया गया, वो मुसलमान क्या इंसान नहीं थे? फलस्तीन के अंदर हजारों लोग शहीद हुए, क्या वो मुसलमान इंसान नहीं थे? सिर्फ ये रह गई अकलियतों के, अकलियतें बन कर रहे, तो तब बात है। जब अकलियतें हमारे आका मौला की बात करेंगे तो हम बात ऐसे ताजदारे खत्म नबुव्वत मेरे आका का फरमान मौजूद है। ये भी हाँ, हमारे सारे मौलवी जहाँ चले गए, मैंने कहा ये तो बताओ कि वहाँ अकलियतों का चर्च पहले भी मौजूद था, घर पहले भी मौजूद था, पहले क्यों नहीं आग लगी, पहले क्यों नहीं चर्च को जलाया गया? जब उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की तो फिर मुसलमान का जज्बा अपना दिखाना बनता था। हाँ, अकलियतें बंद कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, अकलियतों के हुकूक है। अगर अकलियतें हमारे आका को मौला के बारे में बात करेंगी तो इस्लाम उनके हुकूक सलब कर लेता है। हमारे उलमा को चाहिए कि मिंबर मेहराब पर दोनों बात करें। हाँ, उदखुलू फिस्सिल्म में काफ वाली बात है, ये नहीं कि हर तरफ अकलियत। असल बात तो बताओ कि कुरान जो चला है उसकी बात किसने करनी है? जो रसूलुल्लाह की तौहीन हुई है उसकी बात किसने करनी है? इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह वाली बात किसने करनी है? जो मेरे आका को तकलीफ पहुंची है उसने उसकी बात किसने करनी है? सारे आ गए। मैं कहा जी चल चल गया। मैं कहा पहले बताओ कि रसूलुल्लाह की तौहीन का बताओ, वो किसने बदला लेना है, वो किसने बात करनी है? मेरे आका ने फरमाया जिसने बगैर जिम्मी को, ये भी हदीस से बात है, पूरी सुना करें, पूरी जनाब हमारी कौम के अंदर सारे शुरू हो गए ऊपर से लेकर नीचे तक। मैं कहा ऐसे नहीं, 2 नंबरी नहीं हम चलने देंगे, ये तुम्हारा 2 नंबरी वाला बयानिया भी नहीं चलने देंगे। बात करेंगे हक की तो पूरी करेंगे। अगर मेरे आका ने जिम्मियों के हुकूक बताया तो पूरी बात करें। मेरे आका ने फरमाया अगर किसी जिम्मी ने, अगर किसी मुसलमान ने किसी जिम्मी को बगैर किसी वजह के कत्ल किया, किसी वजह का, बगैर किसी वजह, ये नहीं कि वो हुजूर के बारे में बकबक करते रहे और मुसलमान हाथ पे आते रहे, मुंतजिर फर्दा बैठे जी ठीक है, नहीं नहीं नहीं। मेरे आका ने फरमाया जिसने किसी जिम्मी को बगैर किसी वजह के, वैसे ही किसी दुश्मनी में आके, अपनी किसी दुश्मनी में आके या किसी और बगैर किसी वजह के कत्ल किया, अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम की है। हाँ, जो वजह से हमारे आका मौला के बारे में जुबान में बात करेगा तो उसकी बात यही होगी कि मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलूहु। हाँ, एक ही फैसला है। मेरी बात अगर किसी को हजम हो तो बेशक हो, ना हो तो कानून राजी करने वास्ते गल्ला नहीं करते। हम ये देखते हैं कि मेरे आका मौला की रजा किसमें है, बस। हाँ, ये बात नहीं है कि कोई जिम्मियों की आड़ लेकर इस्लाम पर बात करे। इस्लाम का चेहरा और पाकिस्तान का चेहरा उस वक्त मैसफ नहीं होता जब पाकिस्तान में मसाजिद से स्पीकर उतारे जा रहे थे। लोग कहते हैं इस्लाम का पाकिस्तान का इमेज क्या जाएगा? मैं कहा जब कुरान और हदीस पर निसाब पर पाबंदी लगाई जा रही थी, क्या पाकिस्तान का इमेज नहीं खराब हो रहा था? जब जिना के बिल मुशर्रफ पास कर रहा था तब पाकिस्तान का इमेज नहीं खराब हुआ? जब हुकूक निस्वा यहाँ बिल पास किए जा रहे थे तब जो है वो पाकिस्तान का इमेज नहीं खराब हुआ? जब पाकिस्तान की असम्बली के अंदर बैठकर खत्म नबूवत पर डाका मारा जा रहा था, क्या हो सकता है पाकिस्तान का इमेज नहीं खराब हुआ? ये बातें किसने करनी है? क्योंकि सारे ही जनाब मिंबर और मेहराब भी उनके जो चापलूस हैं, उनके जनाब वो हैं सारे दरबारी मुल्ला, उन्होंने ये आवाज उठा दी चर्च जल गया। मैं कहा हमारे इलाके के अंदर भी चर्च है ईसाइयों का, समनाबाद चर्च है हमारे पास भी। हमारे जनाब मोहल्ले के अंदर भी औरत ईसाई आकर रोजाना कूड़ा उठाती है, हमारे लंगर खाने से रोटी खाती है। हमने तो कभी उसको चपेट नहीं मारी, हमने तो उसको कभी कुछ नहीं कहा। क्यों? कि वो अपने दायरे कार में, हम अपनी हुदूद में है। जब वो निकल कर हमारे आका के बारे में बात करेगा तो वट के रख मन सब्बा नबियन, ये खुली बात मन है। सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, ओ मन सब्बा नबियन। सारे उलमा ने लिखा कि इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू का माना यह है, लानहुमुल्लाह फिद दुनिया का माना है कि लानत दुनिया में क्या है कि जो गुस्ताख रसूल हो उसको कत्ल कर दिया जाए।
जो रसूलुल्लाह को इज़ा हुई है उसकी किसने बात करनी है। यहाँ जो लोग अपने प्यो दे जनाब ना किसी प्यो ਨੂੰ गाल कड्डी होवे तो लोग अपने प्यो दे जनाब दुश्मन ਨੂੰ नहीं माफ कर दे ते अपनी मां दुश्मन ਨੂੰ नहीं माफ कर दे ते हुजूर दी इज्जत दी गल आवे तो कहंदे मौलाना हल्की बात करो। मैं कहता हल्की गल होई कोई नहीं। इस वास्ते अकलियत बंद कर रहे हैं। बेशक आप हम और कोई मसला नहीं है, लेकिन जब अकलियत हमारे आका के बारे में बात करेंगी तो फिर हम बिल्कुल मुमताज काजी की तरह सारे मैदान में होंगे। बिल्कुल ये बात है। मुसलमान अपने मुसलमान में है। कोई है ऐसा बंदा बाबा जी फरमान कोई क्या गुजरा भी होवे ना गुनाहगार भी कोई मुसलमान कलमा को गुनाहगार भी होवे ना उसने आज तक ईसा अलैहिस्सलाम के बारे गल नहीं की थी, क्योंकि सानू सिखाई अदब जाना ना मुसलमानों सिखाया अदब जाना। उन्होंने दिल में कोई कोड़ है ना जो साढ़े आका मौला के बारे गल कर दें, साढ़े कुरान जला देना। असं तो कदे इंजील नहीं जलाई। कोई है जी अलामा साहब कभी है जी दसो जी कोई है कदे किने इंजील जलाई होवे कोई मुसलमान क्या गुजरा हुई होवे कदे गल नहीं हुई। लेकिन अगर वो जला दें साढ़े कुरान तो उन्होंने दिल में कोई कोड़ है ना। इस बात से पूरी गल है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म का पूरे इस्लाम में दाखिल हो। हाँ जी कोई मेरी गल तो तकलीफ हो मैं मिंबर तो उधर गया साडा मरकज रहमत अलैह में मैं ना गल कर सकता। हाँ ऐसी कोई लावारिस नहीं है। जिन मालिकों का हम काम करते हैं वो बेआसरा नहीं छोड़ते। अल्हम्दुलिल्लाह सी लावारिस ने वारसा आले हैं साइयां आले हैं। बिल्कुल गल कोई नहीं गल हुई हुजूर दे दीन की गल करनी। बस पाकिस्तान मुसलमानों ने आज़ाद करवाया और यहाँ मुसलमान बसते हैं। अकलियतें हमारे ताबे रहते हैं तो बिल्कुल कोई मसला नहीं, लेकिन अकलियतें अपनी हुदूद में रहें। अगर अकलियतें हमारे कुरान और हुजूर के बारे में बात करेंगे कोई नरम जुबान नहीं होगी। बिल्कुल सीधी सी बात की पुछ पुछ के नहीं हुजूर नाल मोहब्बत है नेवा। हजरत तलहा बिन बर्रा सुनना लोग कहते हैं जी जज्बाती हो गए। भाई जज्बात के साथ ही तो बदर फतह हुआ। जज्बात ही तो थे कि गज़वाए ओहद के मौके पर सहाबा हुजूर के सामने 30 कटे। लोग कहते हैं जज्बाती, मैं क्या जज्बात ही तो थे कि मक्का फतह हुआ। जज्बात ही तो थे कि सहाबा ने 2 सुपर पावरें टंगा दी। जज्बात ही तो थे कि अमीरुल मुजाहिदीन ने 12,000 शल खाकर बिका ताजदार खत्म नबूवत। जज्बात की बड़ी कीमत होती है। जज्बात ही देखे जाते हैं बारगाह रिसालत में। ए नमाज और रोजे दी आज तक गल कोई नहीं। ए याद रखना नमाज और रोजे दी गल कोई नहीं। नमाज अब्दुल्ला बिन उबई भी पढ़ता सी हुजूर दे पीछे। नमाज दी गल नहीं, असल बात है हुजूर ने फरमाया मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़द लिल्लाह व अता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। हुजूर ने फरमाया जिसने किसी नाल मोहब्बत की थी अल्लाह रसूल वास्ते की थी। तारीख लब्बैक या रसूलल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसी मंशूर पर खड़ी है। अगर हम किसी को मानते हैं शाह साहब को मानते हैं अदब करते हैं तो ये अल्लाह रसूल के गुलाम है। हुजूर की इज्जत पर ऐसे बात करते हैं सर उठाकर सर झुकाकर बात नहीं करते। इसलिए हमारे जिम्मेदारान अगर हम इनके साथ मोहब्बत करते हैं और ये हमारे साथ करते हैं तो अल्लाह रसूल की वजह से। हुजूर ने फरमाया जिसने किसी से मोहब्बत की अल्लाह रसूल की वजह से वाबग़द लिल्लाह, और जिसने किसी से बुग़्ज़ रखा नफरत की तो अल्लाह रसूल की वजह से की। वाता लिल्लाह, किसी ने किसी को कुछ दिया तो अल्लाह रसूल की वजह से दिया। व मना लिल्लाह, अगर किसी ने किसी चीज को रोका क्या अल्लाह रसूल की वजह से रोका कि ये हुजूर का फरमान ये हुजूर का दुश्मन है, हुजूर के दीन का गद्दार है, हुजूर का वफादार नहीं है, रोका फ़क़द इस्तकमल ईमान। हुजूर ने फरमाया उसका तो ईमान मुकम्मल हो गया। तो ये बात है तारीख लब्बैक या मैं तलहा बिन बर्रा मैं ये कहता हूँ हुजूर नाल ने वाह मोहब्बत ये मोहब्बत है। तलहा बिन बर्रा 10 साल बचे हैं, ये है मोहब्बत का अंदाज इस्लाम में। लेकिन नहीं है हज़रत मुआज़ बिन जबल को हुजूर ने फरमाया क्या तुम्हें मैं इस्लाम की बुनियादी चीज़ों के बारे में खबर ना दूं? उन्होंने कहा हुजूर क्यों ना दें? फरमाया इस्लाम की बुनियादी चीज़ में सबसे पहले यह है रासुल अम्र अल इस्लाम। फरमाया इस्लाम की बुनियादी चीज़ यह है कि अल्लाह रसूल के सामने अल्लाह रसूल की बात आ जाए तो फिर लेकिन ना करे, फिर चूके चुनाचे ना करे, फिर अपनी गर्दन झुका दे कि हुजूर का फरमान आ गया, अल्लाह का फरमान के बाद खत्म। हज़रत तलहा बिन बर्रा 10 साल बचे हैं, हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर का हाथ को बोसा दिया और हुजूर के पाँव मुबारक चूमे तो हुजूर ने फरमाया ये क्या किया? कहा हुजूर मोहब्बत है आपसे। हुजूर ने फरमाया अगर मोहब्बत है अच्छा, फरमाया फ़ज़हबु तुलबा, फरमाया जाओ अपने बाप को कत्ल करके आओ। ये है मैं समझाने लगा हूँ। मुसलमान आज अल्लाह और उसके रसूल के दीन को और कुरान को कमर के पीछे डालकर समझते हैं कि हम मुसलमान तरक्की कर जाएंगे। ऐसे मुमकिन नहीं है, तरक्की नहीं हो सकती। लोग हूँ कहते हैं इमरान खान आ जाएगा तो तरक्की होएगी, या शहबाजा भी लथिया
ए सारे जी ए पाकिस्तान तरक्की करेगा मेरे को तुसी ते खाली कागज से साइन करा लो वो इमरान खान नहीं है सारे रल के भी आ जान ना मुसलमान तरक्की नहीं कर सकते पाकिस्तान की मैशत नहीं दुरुस्त हो सकती मुसलमान पूरे आबताब नाल पूरी दुनिया ते गालिब नहीं आ सकते ताई गालिब आने तो हुजूर दा दीन तख्त उते होएगा बस या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह एक मिनट भाई पल्ले पीछे बैठे हो तुसी किस वास्ते आए हो जो थोड़ा तो हुजूर दे दीन वास्ते हो जो हुजूर दा नाम नहीं हाथ नाल बुलंद हो सकदा एक याद रखना मेरी गल इस तो पहले सुन लेना अल्लाह ने फरमाया यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून अल्लाह ने फरमाया सी क़यामत दे ज़ुबान ते मोहर ला देंगे हाथ पैर बोलणगे तू की अमाल कर देना लब्बाई कहले तुसी कितने खुशकिस्मत हो तुहाडे हाथ क़यामत दिन गवाए देंगे हुजूर तुहाडे निजाम वास्ते तुहाडे दीन वास्ते तुहाडे नाम वास्ते बुलंद होंदे रहे लब्बाई लब्बाई या रसूल अल्लाह लब्बाई 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 या रसूल अल्लाह लब्बाई 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 या रसूल अल्लाह लब्बाई 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 अल्लाह रसूल ना मोहब्बत तलहा बिन बरा 10 साल बच्चे होन हुजूर नाल मोहब्बत करन दा की वजह है ये इस वजह तो तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह दिन रात हुजूर दे निजाम वास्ते खड़ी हुजूर दे दीन वास्ते खड़ी हुई ते दिन रात इतने शुहदा होने के बावजूद इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद मैदान में खड़ी वजह की है तलहा बिन बरान हुजूर ने फरमाया जाओ भाई अपने बाप ने कत्ल करके आओ तो तलहा बिन ये है मुसलमान ये है मोमिन तलहा बिन बरान ने आगे से ये नहीं पूछा या रसूलुल्लाह मेरे बाप को कसूर क्या है हुजूर ने फरमाया जाओ कत्ल करो ते मैदान हुजूर दी कचहरी में जो छलांग मारी तो तलवार का टिका हुजूर मसला ही कोई नहीं हुणे मैं अपने बाप का सर लेके आना जो दूर गया थे हुजूर ने वापस बुला लिया हुजूर ने फरमाया इधर आ हुजूर ने फरमाया मैं बापा नु मरवान ते नहीं आया मैं तो उनके शाना दसन आया लेकिन मैं देखना कि जुबानी कलामी मोहब्बत है या दिलो मोहब्बत है ये बात है कि जब अल्लाह रसूल की बात आ जाए तो फिर गर्दन झुका देने का नाम है फिर क्या हुआ ये है इनाम मिलता है हाँ तू आया नदरते क्यों बदनसीबा हजारां गांव में रंगे दे हज़रत तलहा बिन बर्रा 10 साल बच्चे हैं कोई 10 साल बच्चा भी हुजूर से मोहब्बत करे ना तो फिर इनाम क्या मिलता है बीमार हो गए कुछ अरसे के बाद हुजूर सुबह आ रहे हैं तिमारदारी के लिए शाम आ रहे हैं तलहा क्या हाल है तलहा क्या हाल है ये बात है तारीख लब्बैक या रसूलल्लाह ओ भाई बैठ जाओ तो मैं हुणे समझाया कि हुजूर दी मजलिस महफिल दे अदाब कियन तो समझ नहीं आती मैं गुफ्तगू नहीं करता ना मैं ऐसी मजालिस के अंदर आना जिन्होंने हुजूर दी मजलिस का अदब का ना पता होगा फायदा क्या साड़ी तकरीर का ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਥਾਣੇ ਜਾਵੋ ਤੇ ਕਚਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਸਰ ਹੁੰਦੀ ਐ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਤੇ ਆ ਦਾਵਤ ਹਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਆ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਨਾਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ हाँ वो जनाब 3 खुदावां नु मनन वाले थोड़ा जनाब मारी जा रहे हैं एक खुदा नु मनन वाला जनाब सारे जनाब इस तरह करीब इस बात से हुजूर दी मजलिस से बड़े डाटे दावन मैं बड़ा सख्त हां या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या हज़रत तलहा बिन बरा रज़ी शाह जी कहेंगे पूरी गल करो मैं पूरी गल बयान कर रहे हैं हज़रत तलहा बिन बरा रज़ी अल्लाह ताला जो गया ना क्या हुजूर मसला ही कोई नहीं मैं अपने बाप ने उन्हें कत्ल करके आना तो दूर गया तो हुजूर ने वापस बुला लिया फरमाया तलहा इधर आ मैं बापा नु मरवान ते नहीं आया बल्कि निशाना दसना है मैं देखना थी कि जुबानी कलामी मोहब्बत है या दिलो मोहब्बत है फिर बीमार हो गए हुजूर सुबह आ रहे शाम आ रहे तलहा की हाल है हालत फरमाते हैं जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा वो नाज़े दवा उठाए हाँ ये बात है तारीख लब्बैक या रसूलल्लाह आपको हुजूर की मोहब्बत के लिए हुजूर के दीन के लिए बुला रही है मैं आपको आखिरी बात मौला हुसैन का फरमान सुनाऊंगा यही पैगाम करबला है यही नजरिया करबला है यही मिशन करबला है और यही फिक्र करबला है इमाम हुसैन तारीख तबरी के अंदर इमाम ने क्या लिखा सुने मौला हुसैन का खुतबा आज लोग जालिमों के साथ खड़े होकर भी कहते हैं हम हुसैनी है मैं कहा नहीं इमाम हुसैन की अदालत में जाएं कि हुजूर आप बताएं कि हुसैनी होने के लिए क्या जरूरी है हुसैनी होने के लिए क्या जरूरी है और आपके नक्शे कदम पर चलने के लिए क्या जरूरी है सुने बड़ा ध्यान से खुतबा मौला हुसैन का मैं लोगों को कहा करता हूँ कि जिनको खादिम हुसैन का जनाजा नहीं समझ आया उनको मौला हुसैन कैसे समझ आ सकते हैं मौला हुसैन कहते जिनको खादिम हुसैन का अभी तक जनाजा नहीं समझ आया ये दुनिया कहाँ से आ गई
तो उनको मौला हुसैन कैसे समझ आ सकते हैं? हाँ, उनकी शान बे इजाजत, जिनके घर जिबरील आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर व शान आले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने आले बैत। ये बात है। मौला हुसैन ने क्या फरमाया? फरमाया मेरे नाना जान ने, अब बड़े ध्यान नाल अपने दिल में जो सारियां गल्लां कढ़ के ना, एक दिल दी खिड़की विच पानी खोड़ के, दिमाग दी खिड़की खोल के अंदर गल पानी, तो फिर तुहानू समझ आना कि इमाम हुसैन दा असल मिशन की है। तो गल की इमाम हुसैन करबला गया क्यों? ऐ शेख बता कि इब्ने अली आया था क्यों मैदान में? ए मुहर्रम दा ना करबला नहीं, करबला 24 घंटे हर आन हर लम्हा और मरते दम तक हर यजीद के खिलाफ मैदान में आने का नाम है। ये हुसैनियत है। इंसानियत मुहर्रम शरीफ का नाम नहीं है। इमाम हुसैन का ये नहीं कि लंगर पका लेना, ये नहीं है। इमाम हुसैन का तस्करा हम मुहर्रम में नहीं बयान करते, हम 24 घंटे इमाम हुसैन का तस्करा बयान करते हैं। हाँ, इमाम हुसैन ने क्या फरमाया? फरमाया मर्रा सुल्तान, मकाम बीदा पे खुतबा दिया, फरमाया मर्रा सुल्तान जायरन, फरमाया मेरे नाना जान ने फरमाया तुम में से कोई शख्स जालिम बादशाह का जमाना पाए, बड़े ध्यान नाल, मुस्तहिल्लन लिहुरुमिल्लाह, जो अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को हलाल कर रहा। बताओ भाई, इस दौर में शाहजी मौजूद हैं, जिम्मेदार मौजूद हैं, बताएं सूद खाया जा रहा है या नहीं खाया जा रहा? ऊपर से लेकर सारे जिनके पास डंडा है, सारे बदमाशियों के सारे सामान है, उनसे भी बंदा पूछे कि ऊपर से लेकर नीचे सारे सूद खा रहे हैं। और पाकिस्तान में 22% सूद चल रहा है, जो कुरान की नस्से कती से हराम है। हुजूर ने, अल्लाह ने फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाह, फरमाया जो सूद खाता है वो अल्लाह रसूल से ऐलान जंग करे। और हम समझते हैं कि हमारी मैशत इमरान खान दुरुस्त कर देगा, नवाज शरीफ दुरुस्त कर देगा, ज़रदारी दुरुस्त कर देगा। हम तो बासियत कौम पूरी अल्लाह रसूल से ऐलान जंग किए बैठी है। यहाँ इलाके के SHO से जंग नहीं हो सकती, इलाके के चौधरी से जंग नहीं हो सकती, सरदार से जंग नहीं हो सकती। तो हम 24 घंटे पूरी कौम ऊपर से लेकर नीचे तक अल्लाह रसूल से ऐलान जंग किए बैठी है। और हम समझते हैं हमारी मैशत दुरुस्त हो जाएगी। मैशत नहीं दुरुस्त हो सकती। क्यों? कि हम अल्लाह रसूल से ऐलान जंग किए बैठे हैं। तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह अगर इक़्तिदार में आई, हुजूर का दीन आया, तो सबसे पहले सूद को ख़त्म करेगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले सूद को। मेरे मौला हुसैन ने क्या फरमाया? फरमाया मुस्तहिल्लन लिहुरुमिल्लाह, जो अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को हलाल कर रहा हो। इनसे बड़ा जालिम कौन है जिन्होंने जनाब मुमताज़ कादरी को तख्ता दार पर लटकाया? इनसे बड़ा जालिम कौन है जिन्होंने जनाब आसिया मलूना को फरार कराया? लोग कहते हैं जी, मैं कहा ज़ाहिर बात है, जज्बात जब देखेंगे लोग कि गुस्ताखान रसूल को तुमने आज तक सजा नहीं दी और तुम उनको प्रोटोकॉल के साथ रिहा करते हो, तो फिर कैसे इदारों पर, इन अदलिया पर आवाम का इत्मीनान बहाल होगा? तुम इत्मीनान बहाल करो ना। जो गुस्ताखान रसूल जिनके खिलाफ FIR हैं और जिन पर दर्ज है, उनको सजा दो ना। कोई फिर बंदा कोई लेगा कानून हाथ में? कोई भी नहीं। तुम जब कानून के रखवाले ही, कानून के जनाब मुहाफिज गुस्ताखान रसूल को, मुझे बताओ पाकिस्तान का जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करे वो गद्दार है या नहीं है? अल्लामा इकबाल के बारे में जो बात करे, जो कायदे आज़म के बारे में बात करे, जो फौज के बारे में बात करे, जो जलीलो जो हुजूर के बारे में बात करे, वो फिर कायनात का सबसे बड़ा गद्दार है। हाँ, 9 मई जब वाक़या होया ना, तो सारे जनाब हो जी बड़ा जुल्म हो गया। मैं कहा तुहाडे कोल सारे इक़्तिदार ते बदमाशी दे सारे सामान हैं, तुसी अपनी इज्जत ते तुहाडा हमला होया कि तुसी जनाब पूरी दुनिया नूं दस्सिया कि हमारी साख पर हमला हो गया और ये हो गया। तो मैं कहा जरा फ्रांस के खिलाफ किने जवाब देना? जो अल्लाह रसूल के खिलाफ जो जनाब ने आजादी दी, उन्हें जवाब कि ना देना? जो गुस्ताखान रसूल पाकिस्तान के अंदर प्रोटोकॉल दिते जान, तुहाडे पाकिस्तान के इदारे सुते बैठे। अरबां गुस्ताखियां इस टाइम नेट ते हुजूर दे बारे हो रही हैं, अरबां गुस्ताखियां हुजूर दे बारे हो रही हैं, ते सारे इदारे भंग भी किसी ने जो हुजूर दा कोई आशिक मुमताज काजी दा उठदा फिर सारे आ जाने। लेकिन इंसानियत, मैं कहता हूं हुण इंसानियत याद आंदी, ओनू तुसीं लगाम नहीं दे सकते कि अल्लाह रसूल हुजूर दे बारे गल ना करे। कायनात में एक ही रेड जोन है, वो है दरबार रिसालत। बस हमें बाबा जी ने एक ही सबक दिया है, और हमारी कोई गर्दन यहाँ से काटे या यहाँ से काटे, हुजूर के दीन के लिए हाजिर है 24 घंटे। बस हुसैन का फरमान सुनाकर आपको जोड़ना चाहता हूँ कि उठें। ये हुसैनियत का जनाब ऊपर से नाम ना लें। इमाम हुसैन ने कल क़यामत वाले दिन आपको पकड़ लेना है कि मैं तो अपना पूरा कुंबा लेकर करबला के मैदान में था, तू उस दौर के यजीदों के खिलाफ एक वोट भी ना दे सका, तू उस यजीदों के खिलाफ उठ भी ना सका जो वाकई
इस्लाम के दुश्मन थे। मुझे बताओ इनसे बड़ा कौन दुश्मन है जिन्होंने आफिया सिद्दीकी बेची और जिन्हें खत्म नबूवत पर डाके मारे, सलातो सलाम पर पाबंदी लगाई, मसाजिद से स्पीकर उतारे और फ्रांस के सफीर को निकाल भी ना सके, और आप गुस्ताखाना बिल लेकर आते हैं। मुझे बताएं इनसे बड़ा जालिम कौन है? फैसला आपने करना है। मैंने रोज़े रोशन के सामने शम्मा रख कर वो ये कहते हैं कि देखिए परवाना इधर जाता है या इधर जाता है। फैसला आपने करना है कि आपने क़यामत वाले दिन इमाम हुसैन की सफ़ में खड़े होना है या यजीद की सफ़ में खड़े होना है। फैसला आप लोगों ने। मौला हुसैन का फरमान फरमाया मर्रा सुल्तानन जायरन, फरमाया मेरे नाना जान ने फरमाया जो किसी जालिम बादशाह का ज़माना पाए, मुस्तहिल्लन लिहुरुमिल्लाह, जो अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को हलाल कर रहा हो, नाकिसन लिअहदिल्लाह, जो अल्लाह के साथ उसका अहद व पैमान है। कलमा पढ़ने के बाद कुफर का निज़ाम चल सकता है तो हुजूर के दीन का निज़ाम नहीं चल सकता, कुरान का निज़ाम नहीं चल सकता। हम ये याद रखिएगा, एक दफ़ा गिरबान में जाकिएगा, आप सब लोग जो किसी जमात को वोट डालते हैं, याद रखिएगा आप कुफर के निज़ाम के मुआविन हैं। एक दफा जरूर सोचिएगा आप हुजूर के दीन के बागी हैं, क्योंकि आप वो उन लोगों को सिमार करते हैं जिनको जो भी असम्बली में जाता है 295 के खिलाफ बात करता है, जो भी असम्बली में जाता है तो मुसलमानों की बात नहीं करता, औरों की बात करता है, और हुजूर की इज्जत पर कभी एक बात भी नहीं जुमला निकलता। याद रखिएगा फैसला आप लोगों ने करना है। मैं आपको मौला हुसैन की अदालत में लेके जा रहा हूँ कि हुजूर बताएं हुसैनी कौन होता है और आपकी राह पर चलने वाला कौन है। हुसैनी क्या लंगर खाने का नाम है? साल बाद पैगाम हुसैन कर बला सजाने का नाम है? फरमाया नहीं नहीं नहीं, इसी चीज़ का नाम तो नहीं है। सुनो हुसैनी कौन है? फरमाया मुस्तहिल्लन लिहुरुमिल्लाह नाकिसन लिअहदिल्लाह, फरमाया जो अल्लाह के साथ उसका अहद व पैमान है वो तोड़ रहा हो, मुखालिफन लिसुन्नत रसूलुल्लाह, मेरे नाना जान ने फरमाया जो मेरी सुन्नत की मुखालफत कर रहा हो। मुझे बताएं ऊपर से लेकर नीचे तक कोई हुजूर की बात है? हुजूर के दीन की बात है? हुजूर के निज़ाम की बात है? एज अ मुसलमान सोचें, कलमा हम रसूलुल्लाह का पढ़ते हैं, निज़ाम हम कुफर का चलाते हैं। कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ते हैं, निज़ाम हम अमरीका यहूद व नसारा का चलाते हैं। तो फिर सोचें, हाँ फिर ऐसे अल्लाह की रहमत तो नाजिल तो नहीं होनी ना हम पर अल्लाह की रहमत तब ही नाजिल होनी है और पाकिस्तान तब ही तरक्की करेगा जब हुजूर का दीन तख्त पर होगा। अब 2023 आ रहा है, हर बंदे ने फैसला करना है कि मैंने हुजूर के निज़ाम के साथ खड़े होना है या हुजूर कुफर के निज़ाम के साथ खड़े होना है। फैसला आप लोगों ने करना है। याद रखिएगा जब आप मोहर लगाने जाएंगे और किसी के साथ खड़े होंगे तो मेरे आका देख रहे हैं आपको, ये याद रखिएगा, मेरे आका देख रहे हैं। और अगर मेरे आका ने देख लिया कि ये मेरा गुलाम आज मेरे निज़ाम को ज़रूरत है, नाम हुसैनी लेता है और लंगर हुसैन का खाता है, मेरे नवासों का खाता है और आज वोट यजीद को दे रहा है। इमाम हुसैन ने पूछ लिया तो बात कोई और बन जानी है। हम तारीख लब्बैक या रसूलल्लाह आपको आज पैगाम दे रही है कि आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में। अगर मान गए, हम आपके दिलों के अंदर हुजूर की मोहब्बत बसाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हुजूर से वफा करें, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी और कल क़यामत के दिन तो फिर हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ। मौला हुसैन ने क्या फरमाया? फरमाया मुखालिफन लिसुन्नत रसूलुल्लाह, मेरे नाना जान ने फरमाया जो मेरी सुन्नत की मुखालफत कर रहा हो, यामल फी इबादिल्लाह बिल इस्म वल उद्वान, फरमाया कि वो मुआशरे के अंदर बेहरा रवी, फहाशी और उरियानी को दौर दौरा दे रहा हो। अब बताए ना, इस हुकूमत ने मसाजिद को तो बिल लगाकर भेजते हैं और क्या कहते हैं जो गानों का जो आर्ट्स बनता है इसको क्या बोलते हैं, सिनेमा हाउसेस के बिल सारे फ्री कर दिए हैं, उनकी बिजली के बिल। आप मुझे बताएं क्या आपने इस हुकूमत को आइंदा इलेक्शन में वोट देने हैं? क्या खत्म नबूवत के गद्दारों को वोट देना है? नामूस रिसालत गद्दारों को वोट देना है? जिन्होंने आफिया सिद्दीकी बेची उनको वोट देना है? जिन्होंने मसाजिद से स्पीकर उतारे उनको वोट देना है? जिन्होंने कुरान हदीस निसाब पर जो बाकी बैठे तुसी किसी और वोट देना? सारे कौन आ जिन्होंने, क्या इन लोगों को आपने वोट देना है या उन लोगों को वोट देना है जिन्होंने फैजाबाद की ठंडी रातों पर भी बैठकर कहा ताजदारे खत्म नबूवत, जिन्होंने जेलों के अंदर भी जाकर ये कहा कि न सर झुका के जिए, जिन्होंने जेलों के अंदर भी जाकर ये कहा कि न सर झुका के जिए, न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। 2 दिन अगर हम कम जिए बाबा जी, 2 दिन अगर हम कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ जो शमा जला के जिए, जो अपनी बहनों बेटियों को जलसों के अंदर नचवाता हो, ये बेहयाई और फाशी और उरियानी है ना। मेरे आका मौला ने फरमाया, मौला हुसैन ने फरमाया, मैंने अपने नाना जान से सुना
कि या मलुफ़ इबादिल्लाह बिल-इस्म वल उद्वान, जो इस मुआशरे के अंदर बेहरा रवी, फहाशी और यानी को दौरा दे रहा हो, उसको जनाब आर्ट्स का दर दे रहा हो, उसके अंदर जनाब हर सहूलतें दे रहा हो बेहयाई और फारशी को, और मुसलमान अपने मसाजिद के अंदर बिजली के बिल अदा करने के लिए होंगे यार मस्जिद का बिल कैसे पूरा करना है। आगे क्या फरमाया, अब सब लोगों के लिए पैगाम है जो तारीख का तमाशा देखते हैं तो कहते हैं मौलवी ने कितने आना है, मौलवी हैं जी जनाब, और इन्होंने कितने आना है, दीन की में होना है। उन सब के लिए मौला हुसैन का फरमान, जो हुसैनी होगा उसके लिए, जो रस्मी हुसैनी है उसको भी हकीकी हुसैनी बनाने के लिए मौला हुसैन का फरमान। फरमाया फलम युगय्यर अलैहि बिफ़िअलिन वला कौल, फरमाया जो अपनी ताकत रखने के बावजूद अपनी जुबान और अपने हाथ के साथ उस जालिम बादशाह को नहीं रोकेगा तो फिर क्या होगा। ये सब ने एक दफा अपने खोल करना जी, खिड़कियां खोल के दिल दी खिड़कियां खोल के अंदर पानी गाल तो फिर तहरीक के बारे आज तो बात उसी गल नहीं करोगे। तहरीक का और कोई मकसद नहीं है, तहरीक का मकसद है हुजूर का दीन तख्त पर आ जाए। बाबा जी वजीर आजम बने सन, कोई और किसी MN MP का जनाब कोई टिकट लेके बाबा जी खड़े हुए सन सीट से, तो हम लोगों ने खड़ा किया सी ना, अलहमदुलिल्लाह हुण भी तारीख लब्बैक या रसूल इलेक्शन तो हम लोगों को खड़ा करेगी ना, असी खड़े होना है ना अमीर साहब ने खड़े होना है, असी फिर भी बह के मस्जिद में सफाइयां ही करनियां ने, तुहानू हुजूर दे दीन दा जनाब सबक पढ़ावांगे, तुसी लोगों ने असैम्बली में जाना, सारा वो कोई मकसद नहीं, साड़ा मकसद अपने होंदा, अपनी जात होंदी ते फिर असी भी टिकट लेके खड़े होंदे, जो साड़ा मकसद ही कोई नहीं, साड़ा मकसद है हुजूर दी उम्मत हुजूर नाल वफा करे, हुजूर दी उम्मत हुजूर दे दीन नाल वफा करे। हाँ एक मौला हुसैन दा फरमान, सारे लोग जो साड़ा तमाशा वेख देना तो नहीं साड़ी मैद कर दे तो उन्हें जलसा तो बाद जाके कहेंगे मौलाना ने बातें तो ठीक की लेकिन कैसे मुमकिन है। याद रखना मौला हुसैन का फरमान, और मौला हुसैन ने फरमाया, मेरे नाना जान ने फरमाया, क्या मैंने जो बातें बयान की हैं ये जो मौला हुसैन ने बयान की और मौला हुसैन यजीद के मुकाबले में आए, क्या इस दौर में ये सारी बातें पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती? आपने ईमान से बताएं पाई जाती है या नहीं पाई? आवाम से मैं पूछ रहा हूँ, पाई जाती है या नहीं पाई जाती? अगर पाई जाती है तो फिर आप लोगों ने फैसला करना है, हुसैनी होने का ढोंग ना चाहे, जब दिल से कहते हो, जब दिल से कहते हो कि लब्बैक या हुसैना, तो दिल से यजीदों का डर क्यों नहीं जाता? कहते हो कि उसवाए शब्बीर पे कायम दरबार में क्यों जाते हो, सर क्यों नहीं जाता? ये बात है। क्या फरमाया, कान हक्कन अलल्लाहि युदखिलहु मुदखला, अल्लाह अकबर। मौला हुसैन ने हम जैसे लोगों के लिए जो उनकी राह पर चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी ने हमें उन्हीं की खादिम हुसैन थे तो फिर हमें मौला हुसैन की राह पर चला कर गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसों के लिए हम परेशान हो जाते हैं कई लोग जो हमारे दिन रात बिला वजह की मुखालफतें करते हैं। हम कहते हैं हमारी मुखालफत तब करो कि जब हम हुजूर के निज़ाम की से बात न कर रहे। हम जब हुजूर के निज़ाम की बात कर रहे हैं तो फिर आप लोगों का हक बनता है कि तहरीक बात करें, तारीख का गली गली पैगाम दें। और इस PP के अंदर अब जब इलेक्शन आना है तो ये नहीं देना कि हमारा कैंडिडेट कौन खड़े ने, गली के अंदर ये हलफ लेना आज इस महफिल से उठकर, जो चाहता है कि मैंने हुजूर के निज़ाम का मददगार बनना है वो हाथ खड़ा करे। जो चाहता है कि मैंने आप हुजूर के निज़ाम के साथ खड़े होना है, मेरा अब्बा जिधर मर्जी खड़ा हुए, मेरा चाचा जिधर मर्जी खड़ा हुए, मेरा मामा जिधर मर्जी खड़ा हुए, मैं उन्हें कहना हुआ इधर आओ हुजूर दे दीन में चाह। अब्बा कहे उधर जाना, अब्बे ने कहना अब्बा हुजूर दे दीन में चाह। चाचा कभी चाचा ने कहना चाचा हुजूर दे दीन में चाह। जो हुजूर दे दीन में चाहोगे तो फिर बिलाल काबे की छत पे चढ़ी जाना है। आप लोगों ने अब तैयार करके उठना है कि मैंने आज से हुजूर के दीन के लिए दिन रात मेहनत करनी है। आप हर बंदे ने अपना एक एक पोलिंग बूथ चुन लेना है कि मैंने इस पोलिंग बूथ के अंदर से हुजूर के निज़ाम को कामयाब करना है, हुजूर के दीन को कामयाब करना है। मैंने इस पोलिंग बूथ और इस गली के मोहल्ले के अंदर से खत्म नबूवत के गद्दार को जीतने नहीं देना, खत्म नबूवत के गद्दार को जीतने नहीं देना, नामूस रिसालत के गद्दार को जीतने नहीं देना, आफिया सिद्दीकी बेचने वालों को जीतने नहीं देना। मैंने अगर जीतने देना है तो यहाँ से हुजूर के दीन को जीतने देना है। हर बंदा ये तैयार करे। याद रखिएगा कब्र में हुजूर ने पूछ लिया ना, इधर आना तेरे को एक पोलिंग बूथ है तेरे मोहल्ले विचों कि मैं मेरे दीन का गद्दार जीतिया, कब्र को जवाब है किन्ने को जवाब? कब्र जो हुजूर ने पूछ लिया कि तेरी गली में जो मैं नामूस रिसालत दा गद्दार जीत गया तो फिर की जवाब होएगा? ये सारे गल्ला मुका के हुण सारे एक हो जाओ तो हुजूर दे दीन नाल खड़े हो जाओ। हुण गली 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 महल्ले एक ही नारा होना चाहिए कि देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। कान हक्कन अल्लाह युदखिलहु मुदखला। बड़े ध्यान नाल गल सुननी। मौला हुसैन ने भाई बैठो, मौला हुसैन ने फरमाया
कि जहां क़यामत के दिन अल्लाह ताला जालिम को दाखिल करेगा ना, उसके मददगार, उसके सपोर्टर, उसके वोटर और तमाशा देखने वालों को भी वहीं दाखिल करेगा। तो फिर आपने क़यामत वाले दिन मौला हुसैन की सब में खड़े होना या यजीद की सब में खड़े होना? अगर इमाम हुसैन का नाम लेते हो तो फिर इन वक्त की यजीदों के खिलाफ तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह आपको बुला रही है कि हुजूर के निज़ाम के साथ खड़े हों। और याद रखिएगा, आखिरी बात, हज़रत रुबई बिनत मुअव्वज़, आप लोग जब हुजूर के निज़ाम के लिए मेहनत करेंगे तो वो दरबार कितना करीम है, कितना करीम है, और हुजूर कितने करीम है। ये करीम है वो सरवर के लिखा हुआ है दर पर, जिसे लेने हो दो आलम वो उम्मीदवार आए। हज़रत रुबई बिनत मुअव्वज़ बच्चियाँ थीं, हुजूर की बारगाह में तरह लेकर आए। थोड़े इसे तरह बोल दें जी, तरह बोल दें, तरह लैके हजूर दे साढ़े जिम्मेदार आन भी थक जाते हैं कि यार इतना कर दें सारे वास्ते। हजूर की बारगाह भी तरह लैके आई हैं, जिन्होंने महफिल सजाई है, सारे दरबार कितना करीमन, कितने करीमन। अल्लाह अकबर। भाई मैंने बच्चियां हजूर की बारगाह भी सिर्फ तरह लैके आई हैं, तो हजूर ने उन्होंने एक मुठ भर के ना हीरे ते जवाहरात ते सोने दे दित्तियां। तरह लैके आई हजूर की बारगाह के अंदर, तो जवाबन हजूर ने एक मुठ भर के सोने ते हीरे ते जवाहरात दित्तियां। फिर सुनो अगले, वो बच्चियां जान लगी तो हजूर ने वापस बुला लिया, फरमाया इधर आओ। हजूर ने फिर एक भर के मुट्ठी भर के हीरे ते जवाहरात दित्तियां। फिर तू आया न दरते क्यों बदनसीबा हजारा रगां विच। वो बच्चियां हजूर की बारगाह विच तरह लैके आन ते हजूर हीरे ते जवाहरात ते सोने देवन। जो आज साडा तारीख का जिम्मेदार जो तुसी लोग, हजूर की उम्मत, हजूर के दीन वास्ते दिन रात अपनी जान माल औलाद नाल हाजिर होएगी, ते मेरे आका तुहानू छड़ देंगे। वो तो करीम इतने करीमन कि बच्चियां तारा लैके आवन ते हुजूर सोने ते हीरे जवाहरात दिंदे न। जो हुजूर दा गुलाम 14 साल तो बाद सारे यजीद के मुकाबले खड़े होकर कहेगा, भाई न बल्ला आया, न तीर आया, न शेर आया, अब मोहम्मद अरबी का दीन आया। तो मेरे आका कितने खुश होंगे कि पीपी 143 के अंदर, सियालकोट के अंदर, कौन सा इलाका है जी, खोटियां के अंदर, मेरा गुलाम मेरे दीन के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। मेरा गुलाम मेरे दीन के लिए दिन रात किस तरह जनाब तड़प रहा है कि हुजूर का दीन आना चाहिए, हुजूर का दीन आना चाहिए। गली गली मोहल्ले जा रहा है, जिस दीन के लिए बिलाल हबशी ने मारे खाई, जिस दीन के लिए सहाबा बदर में आए, जिस दीन के लिए मेरे हमजा के जिगर और कलेजे निकाले गए, उस दीन के लिए जब आप और मैं निकलेंगे तो याद रखिएगा जिन मालिकों का हम काम करते हैं वो हमें देख रहे हैं। आप लोगों ने अब हुजूर के दीन के साथ खड़े होना है, अपने इस इलाके के अंदर तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह का साथ देना है, हुजूर के दीन का साथ देना है। इस दफा हमने अब हुजूर के दीन को तख्त पर लेकर आना है, हमने हुजूर के दीन का मददगार बनना है, मोमिन बनना है, जिस तरीके से भी हो। अब मौला कायनात की हदीस पाक कि हुजूर का चेहरा अनवर कैसे था, हुजूर चलते कहते थे, हुजूर मुस्कुराते कहते थे। जो हुजूर के करीब आए वो फिर उन्होंने क्या कहा, आप लोगों ने इसी के साथ उठ के जाना है, और फिर आपने इसी के साथ, इसी लज्जत के साथ उठकर हुजूर के दीन का काम करना है। फैसला आप लोगों ने करना है। अब 2023 के अंदर यार 76 साल हो गए, एक दफा हुजूर के दीन में आजमा लीजिए। मैं इस तो पहले गल करी जावा, साढ़े जिम्मेदार में मौजूद होने के कारकुनान ये लाहौर तो फैजाबाद तक भी गए। कोई ऐसा कारकुन है जो खड़ा होकर कहे जी मैं लाहौर तो फैजाबाद तक गया तो मैनू जनाब पानी नहीं मिले? है कोई ऐसा कारकुन जो कहे जी मैनू रोटी नहीं मिली? अल्लाह के बंदे तो सोचो, मिसाल दे रहे हैं तुहानू कि असी सिर्फ हुजूर दे दीन वास्ते ते हुजूर दे नाम वास्ते एक काम वास्ते निकलते हैं। इस्लाम सब तो पहले रोटी लैके आना, तो पूरा दीन हुजूर दा तख्त उत्ते होएगा तो फिर गली गली महल्ले रोटी आम होएगी या नहीं होएगी? आम होएगी। लेकिन वल्लाहु खैरुर राज़िकीन का जिम्मा तो मेरे मालिक ने लिया है ना, और वो देना है अल्लाह ने अपने हबीब के सदके। क्यों कि ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में अजान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। तारीख वालों आपके लिए खुशखबरी कि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया आप बड़े सीना चौड़ा करके तारीख का साथ दिया करें। ऐसे करके कोई कहे तू किन्ने नाल? उन्होंने मैं अमीरुल मुजाहिदीन दे नाल हां। हाँ उन्होंने मैं तारीख दे नाल हां, मैं हुजूर दे खत्म नबूवत दे पहरेदारां नाल हां, मैं नामूस रिसालत दे पहरेदारां नाल हां, मैं मस्जिद वजीर खान दे जिन्होंने बहाल की थी मैं उन्होंने नाल हां। इंज करके तुम सिर चुके नहीं, इंज करके अल्लाह ने क्या फरमाया? ये आप सबके लिए, तारीख वालों के लिए भी, सबके लिए अल्लाह ने फरमाया यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। अल्लाह ने फरमाया क़यामत वाले दिन हम हर बंदे को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे।
जिन्हों गल समझ नहीं आई मैं फिर बोली, अल्लाह ने फरमाया हम क़यामत वाले दिन हर बंदे को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। तारीख वाले कितने खुशकिस्मत हैं, क़यामत के दिन आप अमीरुल मुजाहिदीन के साथ बुलाए जाएंगे और क़यामत को आवाज लगेगी। नवाज शरीफ का मन ना आ जावे, नवाज शरीफ इमाम है तो किन्ना आवाज लगी, ना इमरान खान इमाम है वो भी आ जावे, किन्नी आवाज लगी ना सत्तारी इमाम है वो आ जावे, आवाज लगी जिसकी अमीरुल मुजाहिदीन इमाम है वो भी आ जाए, तो फिर कितनी खुशकिस्मत की बात होगी। और हमारे सिपा सालार अमीरुल मुजाहिदीन होंगे, उस दिन मंजर ही और होगा, उस दिन तो मंजर ही और होगा। खाक उफ्ता दो, बस उनके आने ही की देर है, खुद वो गिर कर सजदे में तुमको उठाते जाएंगे। खुदा ने ये रिफातें दी हैं दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। अब मौला कायनात के हदीस पाक, हुजूर से मोहब्बत करें, तारीख का और कोई मकसद नहीं है, तारीख आपको हुजूर के पैगाम के लिए बुला रही है, हुजूर के दिन के लिए बुला रही है। हम इतनी तारीख लब्बैक या रसूलल्लाह के साथ आप लोगों ने यहाँ इस इलाके में दिन रात मेहनत करनी है। अब सोना नहीं है, सोना नहीं है, निग्गी चादर तान का सोना नहीं है। हुण कड़ा कड़ा बंदा नहीं सोना, जेड़ा बंदा इखलास नाल, हर बंदे ने ये सोच के काम करना है कि क़यामत दिन हुजूर नूं मैं जवाब देना है, तो मैं हर बंदे ने अपने की दा जवाब देना है हुजूर के सामने। अब बस हुजूर के दीन नाल खड़े होना है। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बित्तवील मुमगिद वला बिलकसीर मुतरद्दिद व कान रबातम मिनल कौम व लम यकुन बिलजादिल कतिद वला बिस्सब्त कान रजुलन शार व लम यकुन बिलमुतगम वला बिलमुकलसम व कान फी वजही तदबीरुन अबयद मुशरबुन अदाजुल ऐनैन आदबुल अशफार जलीलुल मशाशिफ वल कतिद अजरदु ज़ु मसरुबतिन शस्नुल कफ़ैन वल कदमैन इदा मशा तकल्ला कान्नमा यनहतु मिन सबब व इज़ा इल्तफत मा बैन कतिफैहि खातमुन नबुव्वति व हुवा खातमुन नबिय्यीन। बैन कतिफैहि खातमुन नबुव्वति व हुवा खातमुन नबिय्यीन। ये आखिरी खातमुन नबिय्यीन सारे ने बोलना है। हाँ, हुजूर खातमुन नबिय्यीन है, बस हुजूर ही आखिरी नबी है, सारे ने बोलना है तक मजमे तक। बैन कतिफैहि खातमुन नबुव्वति व हुवा खातमुन नबिय्यीन। अजवदुन नासि सदरन व अस्दकुन नासि लहजतन व अल्जनुहुम अरीकदन व अकरमुहुम अशीरा मर्रा बदाहतन हाबा व मन खालतहु मारिफतन अहब्बा यकूलु नाइतुहु लम्मा क़ब्लहु वला बअदहु मिसला। मौला कायनात फरमाने जो हुजूर को दूर रहा तो दूर रहा, जेड़ा नेड़े आया वो कहने ते मजबूर होया, ना कोई होया ना कोई होसी। फिर मेरे शाह साहब ने कलम जोश में आया, वादी हमरा भी ज़ाहिर की फरमाया तैफु सरा मिन तलातिही व शज़ु बदा मिन वफरतिही फसकरतुना मिन नज़रतिही। नैना दियां फौजां जद चढ़ियां तो अबरू को उस मिसाल दसन जदों नौके मियां ते तीर छुटन लब सुरखा खा के लाल यमन जिथे दन मोती दियां हिल लड़ियां। इस सूरत नू मैं जाना का जानान के जाने जहाना का सच आखा दरब दी शाना का जिस शान तो शाना सब बढ़िया। ए तुसी लोग ते मैं लोग इस टाइम आ गए हैं, हुजूर दा जिक्र कर रहे हैं, सुबह 2 दा टाइम होगा, सब तो तुसी इतनी देर तक बैठे हो। इस सारे करने का मकसद की है, जिम्मेदारों ने महफिल सजाई, लाखों रुपए लाए, असी आगे स्टेज सजाया, फुल सुटे, इस सारे करम का मकसद की है। पीर मेरे शाह फरमाते हैं ए सूरत शाला पेश नजर रहे वक्त नजाते रोजे हशर कबर ते बुलती जद हो सी गुजर सब खोटियां थी संदद करियां। सुबहान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख कियां किथे जा लड़ियां। अब आप लोगों ने अपने मोबाइल की लाइटें जलानी है और खड़े हो जाएं, हुजूर के दीन का नारा लगाना है। आज से हमारी कैंपेन का आगाज होगा हुजूर के निजाम के लिए। आप लोगों ने और जिस बंदे ने फ्रांसीसी सूर और गुस्ताखे रसूल के साथ जफ्फी डाली है उस शबाजे ने, हमने अब उसको कैंपेन नहीं करने देनी।